सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन सेक्शन आता है। इसमें स्टोरी ये है गेम की कि ह्यूमंस ने कुछ प्लैनेट्स के ऊपर रोबोट्स डिप्लॉय किए हुए थे कुछ काम करवाने के लिए, लेकिन उनका जो एआई है वो ख़राब हो गया, रॉज हो गया। तो उसको अब ठीक करने के लिए ह्यूमन यानी कि जो प्लेयर है वो जाके रोबोट से लड़ेगा। अब इसमें यह है कि ह्यूमन वर्सेस रोबोट्स हैं, तो रोबोट्स इसके अंदर एनिमीज़ हैं और इसके अंदर गेम में कुछ लॉजिकल रिडल्स आएंगी जो कि ना पाथवे आएंगी, मतलब मल्टीपल लेवल्स हैं। तो आप लेवल को तब क्लियर कर सकते हो जब आप लॉजिकल रिडल्स सॉल्व करो और इन रोबोट्स को किल करो। और साथ फिर कुछ एलियन एनिमल्स होंगे। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, मतलब हेल्दी और अनहेल्दी। तो इसके अंदर ये होगा कि आपकी जो रोबोट्स आपको फायर करेंगे तो आपकी हेल्थ डिक्रीज़ होगी। तो इसमें एलियन एनिमल्स फिर रहे होंगे, इनको आप किल करोगे तो आपकी हेल्थ बढ़ भी सकती है, और अगर आपने गलत एलियन एनिमल को टारगेट कर दिया तो आपकी हेल्थ डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अंदर 4 लेवल्स हैं और इनसे मिलके गेम बनती है। लास्ट लेवल पे हमारे पास बॉस एनिमी है, तो हम लेवल बाय लेवल इसको क्लियर करते जाएंगे और बॉस एनिमी को हम किल करके अपने चिप रिकवर कर लेंगे, जिससे हमारा ये सारे डिप्लॉयमेंट मल्टीपल प्लैनेट्स के ऊपर अपने असल कंडीशन में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मोटिवेशन सेक्शन आ जाता है। इसके अंदर ये है कि हमारी गेम बनाने का मेन पर्पस और मेन मोटिवेशन हमारी ये थी कि जो बच्चे वक्त ज़ाया करते हैं गेम्स खेलते हुए 5-5 6 घंटे उस पर वक्त ज़ाया करने के लिए लगा देते हैं, उसी वक्त को हम फ्रूटफुल बनाएं। अब फ्रूटफुल इस तरह बनाया जा सकता है कि उनकी कुछ स्किल्स हैं जो उसको पॉलिश कर दिया जाए, मतलब उसमें लॉजिकल स्किल्स, स्पेशल स्किल्स, उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को हम पॉलिश कर दें। तो हमने इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिडल्स रखी हैं। तो वो जैसे जैसे आप एनिमीज़ को किल करोगे और लॉजिकल रिडल्स को सॉल्व करते जाओगे तो आपकी उस तरह स्किल्स इम्प्रूव होंगी। और इसके अंदर हमारे पास एक ख़ास तौर पे एक स्कोर है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल स्कोर। इसी तरह यही है फास्टर डिसीजन मेकिंग। फास्टर डिसीजन मेकिंग इस तरह होगा कि चूँकि हमने इसमें एनिमीज़ रखे हैं तो आपको एनिमीज़ को भी किल करना है और उसके पैरेलल आपने रिडल्स भी सॉल्व करनी है। तो रिडल्स के साथ क्योंकि टाइम चल रहा होगा तो जितने आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर लेते हो आपका स्कोर उतना हाई होगा। और फ़न ये है क्योंकि ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, तो आप साथ साथ शूटिंग भी करोगे, साथ साथ लेवल्स को पार करते हुए आपकी मतलब इन्जॉयमेंट भी होगी, इंटरटेनमेंट के साथ आपको फ़न भी मिल रहा है और आपकी स्किल्स भी हम यहाँ पर पॉलिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो चूँकि हम यूनिटी पे काम कर रहे थे, यूनिटी के अंदर C# लैंग्वेज यूज़ की हुई है, तो ये हमारी लैंग्वेज है। फायरबेस हमने इस तरह यूज़ की हुई है कि हमारा जो प्लेयर पहली दफ़ा लॉगिन करेगा, पहली दफ़ा चलाएगा, तो उसके अंदर उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आएगा, तो वो उसको रजिस्टर करेगा और फिर उसके अंदर वो लॉगिन करेगा, तो ताकि हर यूज़र का डेटा उसके हिसाब से आए। तो ये डेटाबेस से डेटा लोड होके आ रहा है। लेट से आपने गेम आधा छोड़ दिया है, मतलब अधूरी छोड़ दिया, तो फिर आपका डेटा उसी स्टेट से लोड होगा और आपको शो होगा यहाँ पे। ब्लेंडर हमने यूज़ किया है जिससे हमने अपने मतलब करेक्टर्स डिज़ाइन किए हैं, उसके अंदर रिगिंग की है, कुछ एनिमेशंस बनाए हैं। गिटहब हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हम अपना वर्जन कंट्रोल रखें, क्योंकि हमारा ये था कि एक गेम के अंदर 2-2.5 GB की फ़ाइल मतलब यूजुअली बन जाती है। तो अगर हम वर्जन कंट्रोलर ना यूज़ करें तो हम लोगों को बहुत ढेर सारी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी और हमारा आपसी कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से हम जस्ट पुल करके अपने 50-60 MB की बस फाइल पुल हो जाती है। बाकी इसके अंदर विजुअल स्टूडियो हमने यूज़ किया है फॉर कोडिंग पर्पज़। विजुअल हमने जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी थी तो डायग्रामिंग इसके ऊपर की है, और हमने कुछ कैरेक्टर्स को टचअप्स वगैरह देने के लिए थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप का भी यूज़ किया है। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, और कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास गोल्स हैं। अब गोल्स अगर हम पूरे करेंगे तो गेम कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें एनिमीज़ को किल करना है, क्योंकि अगर आप एनिमी को किल नहीं करोगे तो एनिमी आपको किल कर देगा और आप उसी वक्त गेम से आउट हो जाओगे। और दूसरी बात यह है कि आप एनिमी को किल के बगैर नेक्स्ट लेवल पे मूव ऑन नहीं कर सकते। और साथ रिडल्स आ जाती हैं, रिडल्स को भी सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर आप रिडल सॉल्व नहीं करते
तो तब भी आप लेवल क्लियर नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी है। हाई स्कोर्स इसलिए है क्योंकि हम फ्यूचर में इसके अंदर मार्केट प्लेस डालने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ अवार्ड्स या गोल्ड वगैरह की तरह कुछ कॉइन करेंसी हम देंगे। इसके अंदर आप चीज़ें बाय कर सकते हो, कुछ अपग्रेड्स वगैरह ले सकते हो। साथ ही हमारे पास ये क्लियर लेवल्स, तो अगर आप एक लेवल नहीं क्लियर करोगे तो नेक्स्ट पे मूव नहीं कर सकते, और इसी तरह फाइनल लेवल पे हमारा जो बॉस एनिमी है उसको आप नहीं किल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रूल्स। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले स्कोरिंग रूल है। तो स्कोर सिर्फ आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप रिडल सॉल्व करो या तो आप एनिमी को किल करो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हेल्थ पॉइंट रूल। अब हेल्थ पॉइंट रूल में ये है कि हेल्थ पॉइंट इंक्रीज़ करने के लिए भी कुछ रूल है और डिक्रीज़ करने के लिए भी कुछ रूल है। तो इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास इनिशियली आपकी हेल्थ फुल होगी, लेकिन अगर आपको फायर लगेगा एनिमी का तो आपकी हेल्थ डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं एलियन एनिमल्स। तो उसके अंदर कुछ हेल्दी एनिमल्स हैं और कुछ अनहेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी पे क्लिक करोगे तो आपकी हेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर अनहेल्दी पे करोगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा हमारे पास गन रूल है। अब हमारे पास 3-4 किस्म की गन्स हैं, एक ब्लास्टर है, एक मतलब सिंपल गन है। तो उसके अंदर हर गन का अपना एक डैमेज है, मतलब आप उसको फायर करोगे तो एक ख़ास किस्म का डैमेज उसके ऊपर शो होगा एनिमी के ऊपर। उसके बाद आपके पास आ जाता है लेवल अप। लेवल अप सिर्फ तब भी होगा जब आप कंपल्सरी रिडल्स को सॉल्व कर दोगे और आप रोबोट्स को किल कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गेम चैलेंजेस, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रिडल्स हैं जिनको हमें टाइमली सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे ही प्लेयर जाके रिडल्स के पिक पॉइंट को हिट करेगा तो उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसके अंदर सही इनपुट दे के उसे ओके नहीं कर देते। उस ओके करने के ऊपर आपका जो स्कोर है वो आपके टाइम के बेस पे कैलकुलेट होगा, जो कि पीछे एक एल्गोरिदम लगा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल डिके। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी हेल्थ को सेव करना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अगर ज़ीरो हो गई है तो आप वो गेम के अंदर डेड हो जाओगे और आप आगे प्ले नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास आ जाएगा कि आपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करना है। तो जब तक आप एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करते या तो वो आपको किल कर देंगे, अदरवाइज़ आप लेवल को पार ही नहीं कर सकते, अगले लेवल पे मूव नहीं करोगे। तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं। फिर आ जाते हैं कुछ गेम इंटरेक्शंस, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एनिमीज़ हैं। तो अब एनिमी एक्टिव कैसे होगा, एक्टिवेट कैसे होगा, जब हम उसके पास जाएंगे तो हमारे पास अटैक किस तरह करेगा। उसको हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमारे पास यूनिटी के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नैव मैश। ये बेसिकली अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो ये होगा कि एक डिटेक्शन रेडियस है जिसको हमने कुछ पॉइंट दिए हैं कि मतलब रेडियस 2, 3, 4 जितना भी हम कह सकते हैं उसको, वो रेडियस है। उसके अंदर गेम के अंदर एक मेथड होता है अपडेट, वो हर फ्रेम के साथ अपडेट होता रहता है। तो हर फ्रेम के साथ वो जो एनिमी है हमारा वो डिटेक्ट करता है कि इस स्पेसिफिक रेडियस के अंदर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आया है जिसका टैग है प्लेयर। अगर वो उसको मिल जाता है तो वो दो मेथड्स को कॉल करेगा, एक तो एनिमी के अटैक मोड को ट्रिगर कर देगा, दूसरा हमारे पास एक फॉलो स्क्रिप्ट लगी हुई है तो वो उसको भी एक्टिवेट कर देगा। तो वो
जैसे ही उस रेडियस के अंदर आएगा वो उसको फॉलो भी करने लग जाएगा, उसके ऊपर फायर स्टार्ट कर देगा। इस तरह ये एनिमी हमारा काम कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास कुछ पिकअप्स हैं, उसके अंदर बिल्कुल सिंपल सीन है कि हम वही डिटेक्शन रेडियस लगा हुआ है, हम उसके पास जाएंगे, उसका छोटा सा रेडियस है, वो जाते ही वहाँ पर उसकी हम कैमरा में रेंडरिंग ऑफ कर देंगे तो वहाँ से वो गायब हो जाएगा और हमारे पास हमारी इन्वेंट्री में आ जाएगा। लेट से हमारे पास कोई गन है तो हम उसको मल्टीपल गन सेलेक्ट कर सकेंगे, अगर जेट पैक है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आते हैं कुछ एलियन एनिमल्स। तो एलियन एनिमल वैसे तो कुछ करते नहीं है, जस्ट वो रेंडमली घूम रहे हैं, उसकी भी कुछ एआई स्क्रिप्ट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बेसिक काम ये हो रहा है कि हम उनके ऊपर फायर करेंगे, फायर करने के बाद उनका कुछ डैमेज होगा, डैमेज उनका होगा। और इसमें दो किस्म के एनिमल्स हैं, एक हेल्दी हैं और एक अनहेल्दी हैं। तो अगर हम हेल्दी को किल कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, हेल्थ पॉइंट्स, और अगर हम अनहेल्दी को किल करेंगे तो हमारे हेल्थ पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसका बिल्कुल सिंपल इंटरेक्शन है। फिर हैं रिडल्स। रिडल का भी इसी तरह हमने रिडल का एक पे एक पॉइंट रखा हुआ है, उसमें भी रेडियस लगा है, उसको जैसे ही जाके हम हिट करेंगे तो वो मतलब उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आते हैं कुछ VFX जो कि गेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले हम टेक्सचर्स की बात कर लेते हैं। टेक्सचर्स हमारे पास जैसे एलियन एनिमल हैं, तो यहाँ पर जैसे एलियन एनिमल है तो उसके ऊपर एक टेक्सचर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर पीछे कोई माउंटेन है, कोई फ्लोर है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर टेक्सचर लगा होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ चंद चीज़ें लगा दी हैं, बाकी टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा चीज़ों पे लगे हुए हैं। इसी तरह एनिमेशन आ जाते हैं। तो एनिमेशन के अंदर जब हम जैसे गन से फायर करते हैं तो फायर का वो जैसे शॉट लग के आगे किसी भी चीज़ को हिट करता है तो वो एक एनिमेशन ही डिस्प्ले हो रहा होता है। तो इसी तरह डोर है, तो हमने जैसे कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया है तो फिर हम उसकी स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे और हमारे पास डोर क्लोज़ का ओपन होने का एनिमेशन पड़ा होगा, तो वो या तो ओपन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। और इसी तरह एलियन एनिमल है, इनके मतलब वॉक करने के, अटैक करने के, डेथ के एनिमेशंस हैं, वो हम ऑन सर्टेन कंडीशन हम उसको कॉल करते हैं तो वो परफॉर्म होते हैं। इसी तरह गन है कि जैसे हम उसको फायर करते हैं तो वो लोड होती है, रीलोड होती है, या उसका जो रिकॉयल आता है उसका भी एक एनिमेशन है। मैशेस ये होते हैं कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी जो शेप होती है उसको हम एक मैश की सूरत में ट्रीट करते हैं। अब मैशेस हमने ग्राउंड की बनाई हुई है, माउंटेन्स, गन, रोबोट्स, इस तरह एलियन एनिमल की भी मैशेस बनी हुई हैं। फिर गन के साथ एक हमने साउंड एसोसिएट किया हुआ है, जैसे ही वो गन फायर करता है तो उसके साथ एक साउंड है वो भी साथ प्ले करे, और जब कहीं पे हिट करेगा तो उसके साथ भी वो मतलब उसका साउंड प्ले होगा, और इस तरह गेम प्ले का एक जनरल इन्वायरमेंट का एक साउंड होता है वो हमारा साथ साथ चल रहा होगा। फिर कुछ गेम कैरेक्टर्स हैं जिसमें एनिमल्स हैं, हेल्दी एनिमल्स और अनहेल्दी एनिमल, ये हमने दो ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अगर तो आप हेल्दी एनिमल को हिट करते हो, मतलब फायर उनके ऊपर करते हो, तो एक तो फायर करने के फौरी बाद उसके ऊपर एक एनिमेशन डिस्प्ले होगा और ऊपर उसके पावर आएगी कि मतलब इसके पास इतनी हेल्थ बची है। तो आप मल्टीपल फायर्स करते जाओगे तो उसकी हेल्थ कम होती जाएगी, और एंड के ऊपर जब उसकी पावर फुल ख़त्म हो जाएगी तो वो एक डेथ एनिमेशन डिस्प्ले करेगा। साथ ये है कि आप उसको जैसे ही गन फायर करोगे तो अगर वो हेल्दी है तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अगर इन दोनों में से किसी को करते हो तो आपके पॉइंट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद एनिमीज़ हैं, जिसके अंदर एक गार्ड बॉट है। ये गार्ड बॉट इसलिए है कि ये आपको फॉलो करता है, और इसके जब आप डिटेक्शन रेडियस के अंदर आते हो तो फॉलो स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगी और अटैक स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगी, जबकि इसके अंदर कोई फॉलो स्क्रिप्ट नहीं लगी हुई, ये जस्ट आपको अटैक करता है। लेकिन इसका अटैक थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज करता है और इसका अटैक कम डैमेज करेगा। नेक्स्ट प्लेयर है, और प्लेयर के अंदर क्योंकि हमारी ये फर्स्ट पर्सन शूटिंग है तो हम अपनी बॉडी, इसके अंदर हमने बॉडी बनाई ही नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, हमने जस्ट सामने देखना है। तो क्योंकि हमें ये पता लगता रहे कि हम किधर हैं, तो हमने यहाँ पर एक गन साथ रखी हुई है। गन या जो भी उसने चीज़ साथ पकड़ी होगी वो
उसका विजिबल होगी। जबकि एक्चुअल उसकी ज्योमेट्री ये है कि उसके पीछे एक कैमरा लगा हुआ है जो उसको हर वक्त फॉलो कर रहा है, उसके साथ स्क्रिप्ट लगी हुई है, फॉलो स्क्रिप्ट, तो वो हमेशा उसको फॉलो करता रहेगा। लेकिन जो यूज़र को नज़र आएगा, जो प्ले कर रहा है, उसको इस तरह के व्यूइंग एंगल्स नज़र आएंगे। फिर हमारे पास कुछ रिडल्स हैं। रिडल्स के अंदर उसके पिक पॉइंट्स हैं, और हमारे पास दो टाइप्स की रिडल्स हैं, कंपलसरी और नॉन कंपलसरी। उसको डिफ्रेंशिएट हमने कलर्स से किया हुआ है ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो, और ये दोनों ज़रा मुख्तलिफ हैं इनका काम करने का तरीका। कंपलसरी इस तरह है कि जब यूज़र जाके इसकी प्रॉक्सिमिटी में जाता है या उसको टच करता है तो वो एक्टिव हो जाएगी और उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और वो टाइमर तब तक चलता रहेगा अनलेस और अनटिल वो उसको सॉल्व कर लेता है, और उसके हिसाब से उसका एल्गोरिदम है और वो स्कोर उसके टाइम के हिसाब से कैलकुलेट होता जाएगा। जबकि नॉन कंपलसरी का मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए अपीयर होगी। जैसे ही उसको आपने हिट किया तो वो 60 सेकंड्स के लिए चलेगी। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको 5 स्कोर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज उसका कोई स्कोर नहीं मिलेगा। उसके बाद ये रिडल के इंटरफेसेस हैं। जैसे ही आप उसको हिट करते हो या उसकी प्रॉक्सिमिटी में जाते हो तो एक्टिवेट होगी, तो उसका इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको ये एक क्वेश्चन दिया जाएगा और यहाँ पर टाइमर आ रहा होगा, तो टाइमर चलता चला जाएगा। जब आप इसके अंदर एंटर कर लोगे तो आप इसको दबाओगे तो आपकी रिडल उसी वक्त बंद हो जाएगी, और उसका जो पिक पॉइंट है ये वाला, ये उसका हमारी रेंडरिंग से चला जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। अगर आप हिंट लेना चाहते हो तो आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपका अपीयर हो जाएगा। फिर आता है गेम प्ले। इसमें इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमने एक स्क्रीन बनाई है जिसके अंदर हमारा नाम वगैरह और ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसमें एक प्ले बटन लगा है सिंपल, इसको क्लिक करेंगे तो कंट्रोल जहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे अगर यूज़र ने पहले गेम खेली है तो वो अपने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डालेगा और लॉगिन करेगा। अदर देन डैट उसके पास अगर पहले से क्रेडेंशियल्स नहीं है या उसने नहीं खेली तो वो उसको रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के लिए हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर सारे मतलब चेक्स लगे हुए हैं क्योंकि ये हमने डायरेक्ट फायरबेस से लिया है और उसको वही ऑथेंटिकेट कर रही है पीछे। नेक्स्ट हमारे पास लेवल 1 है। लेवल 1 को हमने नाम दिया टेम्पल रॉक डिज़ाइन, और इसके अंदर आसान रिडल्स हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। और लेस पावरफुल एनिमीज़ हैं कि मतलब हमने एनिमीज़ प्लेस ही थोड़े थोड़े किए हैं ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो मतलब खेलने में। नेक्स्ट लेवल 2 है। इसको हम कहते हैं क्रू लैब डिज़ाइन, और इसको हमने कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया है। और इसके अंदर मीडियम डिफ़िकल्टी रिडल्स हैं, थोड़ी सी हमने मुश्किल बढ़ाई है रिडल्स की, और मीडियम पावरफुल एनिमीज़ हैं।
फिर आता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल को हम कहते हैं पावर कम्प्लेक्स डिज़ाइन, और इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें चेंज की हैं कि गन्स न्यू हैं और मैप कम्प्लीटली रीडिज़ाइन, और डिफ़िकल्टी रिडल्स की हाई है, और एनिमीज़ ज़रा इकट्ठे इकट्ठे आएंगे और मोर पावरफुल एनिमीज़ आएंगे। जबकि लेवल 4 को हम कहते हैं स्पेस कम्प्लेक्स डिज़ाइन। इसके अंदर हमारा फाइनल बॉस एनिमी आ जाएगा। ये भी एक कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड लेवल है, और जैसे कि इसमें लास्ट लेवल है तो मोस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद है लेवल सेलेक्टर। लेवल सेलेक्टर में ये है कि हम मतलब इसमें से लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपने लेवल 1 कंप्लीट किया है तो आप 2 पे जा सकते हो, 2 किया तब 3 पे, और 3 किया इसी तरह तब 4 पे जा सकते हो। अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट लेवल 4 पे चले जाओ, आपको लेवल्स क्लियर करके जाना पड़ेगा। फिर आती है कंट्रोल स्क्रीन। कंट्रोल स्क्रीन किसी भी आम गेम की तरह हमने बनाई है। इस वजह से एक न्यू चीज़ ये है कि इनविंसिबिलिटी मोड है। वो टेस्टिंग के लिए हमने रखा हुआ था, इसलिए क्योंकि हम जब कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए जाते थे तो हमें एनिमीज़ किल कर देते थे, हेल्थ पॉइंट डिक्रीज़ होते थे। तो इससे ये होगा कि अगर फायर लगेगा भी तो हेल्थ पॉइंट डिक्रीज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है मिशन कंप्लीट। अब मिशन कंप्लीट स्क्रीन हर लेवल कंप्लीशन के बाद डिस्प्ले होगी। तो इसमें सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे तो यूनिटी में एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं प्लेयर प्रीफैब्स। तो बेसिकली हमारा ये चीज़ इस तरह काम करती है कि यूनिटी में कुछ चीज़ें होती हैं वो ओएस रजिस्ट्री वैल्यूज़ में चली जाती हैं। उसके अंदर हम 3 टाइप्स का डेटा सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंट या फ्लोट। तो प्लेयर प्रीफैब्स क्या करेगा, हमारे पास जो डेटा है लॉजिक स्कोर और किल स्कोर, ये उसके अंदर यूनिटी सेव करता रहेगा। लेकिन जब हम सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे ना, तो हमारा जो ये लेटेस्ट डेटा है ये हमारी डेटाबेस में जाके उसे अपडेट कर देगा इन केस हम मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। अदर दैन दैट ये होगा कि मिशन फेल हो गया, तो मिशन फेल होने पे जब वो कंटिन्यू का बटन क्लिक करेगा तो हमारे पास जो डेटाबेस में प्रीवियस वैल्यूज़ होंगी वो उसको प्रीफैब्स में ले आएगा, ताकि जब हमने उसको दोबारा से शुरू कराना है तो वो मतलब जहाँ तक उसने लेवल्स कंप्लीट कर लिए वहाँ तक तो रहे, उसके बाद से दोबारा उस मिशन को रीस्टार्ट करे जब तक वो मिशन को अचीव नहीं कर लेता। नेक्स्ट आ जाता है गेम कंप्लीट। अगर आपने सारे मिशंस कंप्लीट कर लिए हैं और लेवल्स कंप्लीट, बॉस एनिमी किल कर दिया, तो ये स्क्रीन आएगी जिसके अंदर लिखा हुआ है जस्ट सेव ह्यूमैनिटी, और प्ले अगेन आएगा। अब ये प्ले अगेन बटन ये करेगा कि डेटाबेस में जितनी वैल्यूज़ हैं उसको सबको रीसेट कर देगा, यानी इनिशियल स्टेट पे ले आएगा जिसके अंदर आपने कुछ भी अचीव नहीं किया हुआ। फिर आ जाते हैं कुछ गेम फीचर्स। गेम फीचर्स में ये है कि हमने गन्स डिफरेंट टाइप्स की ऐड की हैं और एक जेट पैक ऐड किया। नेक्स्ट आता है फ्यूचर वर्क। फ्यूचर वर्क में हमने सोचा कि हम मार्केट प्लेस ऐड करेंगे। इसमें यह है कि हमारे पास जो किल स्कोर और लॉजिक स्कोर्स हैं इनको हम कोई कॉम्बिनेशन बना के एक करेंसी बनाएंगे। तो करेंसी से आप मतलब कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हो। लेट से आपने गन अपग्रेड करनी है, गन अपग्रेड कर लो, न्यू परचेज़ करनी है, न्यू कर लो, और भी कुछ 3-4 किस्म के वेरिएशन और लेवल अनलॉक टाइप चीज़ें हम डालेंगे। इसमें यह है कि न्यू एनिमीज़ हम डिज़ाइन करेंगे और वो डाल देंगे, उनके मतलब उनकी फॉलो स्क्रिप्ट्स चेंज होंगी और डैमेज वगैरह उसका कुछ ज़्यादा कम कर देंगे। इसी तरह कुछ पिकअप्स न्यू डाल देंगे, जैसे आपने किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है उसके अंदर कोई पिकअप निकल रहा है,
और वेरिएशन कुछ लेके आएंगे इसके अंदर भी। रिवॉर्ड स्कीम्स लेके आएंगे, मतलब आपने अगर इतनी देर में रिडल सॉल्व कर लिया है तो आपको हम कोई डायमंड मिल गया, कुछ गोल्ड, कोई भी चीज़ उसके अंदर हम डाल देंगे तो वो रिवॉर्ड स्कीम के अंदर इंक्लूड होगा। न्यू डिज़ाइन है कि लेवल्स कुछ न्यू डिज़ाइन करेंगे, और टाइम बाउंड मिशंस जैसे GTA वाइस सिटी में होता है या GTA सैन एंड्रियास इन गेम्स के अंदर है, तो टाइम बाउंड कुछ मिशन सेट करेंगे, उसके भी कुछ रिवॉर्ड्स होंगे। और इसी तरह ये हमारी चीज़ रह गई है, इसको हम कहेंगे सेफ गेम स्टेट। मतलब ये है कि हम गेम खेल रहे हैं और हमें कोई काम याद आ गया तो हम उसी स्टेट में रहें। लेट्स से कि आप किसी एनिमी को किल कर रहे थे और आप उसी वक्त छोड़ के चला गए हो, तो वो उसी जगह से स्टार्ट हो। कोई डोर खुला हुआ है तो वो खुला रहे। अगर आपके रिडल सॉल्व करने के लिए रहती है तो वो उसी जगह पर एक बार फ्रीज़ हो जाए, जब आप कंटिन्यू करो तो उसी जगह से हो। अभी हम स्टेट सेव के नाम पे सिर्फ इतना ही करते हैं कि हमारा जो लेवल क्लियर हो जाता है तो हम डेटाबेस में उसकी वैल्यूज़ वहाँ पर सेव कर देते हैं, लेकिन हम उसी स्टेट से नहीं स्टार्ट कर रहे। उसके बाद ये आ जाता है सोर्स, जो कि हमने गिटहब पे शेयर किया हुआ है।